हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन माय ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस। आप सबका मेरी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में स्वागत है। मैं शिशपाल चौहान आज लेके आया हूँ आप सबके लिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस ये बीए फाइनल ईयर सेमेस्टर 5 में ये टॉपिक है और जनरल टॉपिक है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस आते हैं। सभी स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक अहमियत रखता है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और हमने यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर से कुछ सेंटेंसेस लिए हैं और सेंटेंसेस के आंसर बताते हुए मैं रूल भी डिस्कस करूंगा आपके सामने, जो रूल उस पे अप्लाई होता है, ताकि आपको रूल्स भी समझ आ जाए और आपको सेंटेंसेस भी समझ आ जाए। तो शुरू करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस वीडियो लेक्चर 2। दिस वीडियो लेक्चर 2 ऑन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। एक्सरसाइज नंबर 2। पहली एक्सरसाइज हमने कर ली थी 20 सेंटेंसेस पे और दिस इज आल्सो हैविंग 20 सेंटेंसेस। ए पार्ट, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। जैसा कहा गया है, एज डायरेक्टेड मीन्स जैसा कहा गया है ऐसे ही आपको इनको ट्रांसफॉर्म करना क्या होता है? आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदलते हो, मीनिंग सेम रहना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस when you change the structure of the sentence and the meaning remains the same. First question is, tell me when the meeting is to take place. Right? तो जब भी आपको कोई भी सेंटेंस ट्रांसफॉर्म करना हो तो आप पहले ये देखिए कि आपको किस सेंटेंस में चेंज करना और ये सेंटेंस है क्या, किस टाइप का सेंटेंस है और किस टाइप में चेंज करना है। आप जानते हैं कि सेंटेंसेस मेनली 3 टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। नंबर 1 सिंपल सेंटेंस, देन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, देन कंपाउंड वन। 3 तरह के होते हैं और एक मिक्स्ड टाइप का सेंटेंस भी बन जाता है व्हेन यू मिंगल अप बोथ द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स और सिंपल एंड कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, लाइक दैट। तो सिंपल सेंटेंस मैंने पहले भी आपको बताया कि मेनली 4 टाइप के होते हैं और 5 हम कैटेगरी बना सकते हैं। फर्स्ट इज असर्टिव सेंटेंस, स्टेटमेंट होती है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क लगा होता है, दोनों तरह से हेल्पिंग वर्ब से बिगिन होते और WH टाइप से भी। फिर इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जो प्लीज प्लस फर्स्ट फॉर्म और डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म से बिगिन होते हैं। एक्सक्लेमेटरी में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। ऑप्टेटिव भी एक टाइप है जिसमें प्रेयर या विश गॉड से की जाती है। मे से बिगिन होते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, इस तरह के सेंटेंस होते हैं। राइट? तो ये बताना था मैं कि सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होता है पहचान के तौर पे और कंजंक्शंस यूज नहीं होते उसमें कि अलग से कोई क्लोज उसमें ऐड कर दी जाए, ऐसा नहीं होता। कॉम्प्लेक्स में होते, कंपाउंड में होते। कंपाउंड में 2 या 2 से अधिक फाइनाइट वर्ब होते हैं या कॉम्प्लेक्स में भी 2 या 2 से अधिक फाइनाइट वर्ब होते हैं। तो आपको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना मीन्स यू आर टू यूज ओनली 1 फाइनाइट वर्ब। टेल मी व्हेन द मीटिंग इज टू टेक प्लेस। इसमें आपको देखना है कि ये टाइप क्या है, किस तरह का सेंटेंस है। आप जानते हैं कि व्हेन इज द कंजंक्शन हियर, व्हेन यहाँ पे कंजंक्शन है एंड दिस इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आपको लर्न करने पड़ेंगे सेंटेंस को एकदम पहचानने के लिए। शॉर्टकट वे में आपको इनके कंजंक्शंस लर्न करने पड़ेंगे कि जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं और जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं वो कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो ये मैं आपको बताता रहा हूँ। टेल मी व्हेन द मीटिंग इज टू टेक प्लेस, दिस इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और आपको सिंपल में ले जाना है। तो यहाँ पे मीनिंग हिंदी में करें तो मुझे बताइए व्हेन द मीटिंग इज टू टेक प्लेस कि मीटिंग कब शुरू होनी है। मीटिंग शुरू होने का टाइम मुझे बताइए। अगर आप ये कहो व्हेन, इसमें जब कि कब मीटिंग शुरू होगी, ये तो कंजंक्शन से हुई। अगर आप ये कहो कि मीटिंग का टाइम बताइए मुझे, टेल मी द टाइम ऑफ मीटिंग, दिस बिकम्स सिंपल सेंटेंस। तो ये सिंपल बन जाता है कि मुझे मीटिंग का टाइम बताइए, टेल मी द टाइम ऑफ मीटिंग। He liked his former place. Former means पहला, वह पहले स्थान को पसंद करता है। Former place means पहले का
प्रीवियस जिसे कहते हैं। प्लेस मीन्स रहने की जगह या जहाँ घर होगा या इस तरह से कोई मतलब होगा यहाँ कहने का। तो कॉम्प्लेक्स में ले जाना आपको, कॉम्प्लेक्स के लिए आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करना पड़ेगा। प्लेस की बात है तो वेयर बिल्कुल सूटेबल कंजंक्शन है। ही लाइक्ड वेयर ही प्रीवियसली लिव्ड, या ही लाइक्ड वेयर he lived in the past. He liked where he lived in the past. तो इनके आंसर हमने दे दिए हैं। Tell me the time of the meeting. He liked the place where he had lived in the past. Had यहाँ यूज कर लोगे आप, where he had lived in the past. और you can say where he had lived in the past, और past की जगह आप कह सकते हो where he had lived previously. In the past की जगह आप previously add कर सकते हो। Clear? This is the place where the match will be played. Where is the subordinating conjunction और adverbial clause of place है, place को शो कर रहा है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, आपको सिंपल में ले जाना, मतलब इस कंजंक्शन को किसी न किसी तरीके से रिप्लेस करना है या खत्म, कंजंक्शन को किसी न किसी तरीके से रिप्लेस करना है या खत्म करना है। This is the place where the match will be played. आप हिंदी में इसका मीनिंग करोगे तो और आसान हो जाता है। यह वह जगह है जहां मैच खेला जाएगा, या आप कहिए मैच खेलने का स्थान यह है, मैच खेलने का स्थान यह है। दिस इज द प्लेस फॉर प्लेइंग मैच। एक तो ये, दिस इज द वेन्यू ऑफ द मैच, दिस इज द वेन्यू ऑफ द मैच, ये भी कह सकते हैं। सिंपल सेंटेंस है। सिंपल में ध्यान रखिए कि इसमें कोई कंजंक्शन आप यूज नहीं करोगे। कहने का मतलब है कंजंक्शन यूज करोगे, कोई क्लोज यूज नहीं करोगे, सबऑर्डिनेटिंग और ना कोऑर्डिनेटिंग क्लोज। Your father is the man to solve this problem. First sentence है, Your father is the man to solve this problem. इसमें एक ही finite verb है is, right? कोई conjunction वाली clause नहीं है, subordinating clause नहीं है, कोई coordinating clause नहीं है। और clauses के लिए आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं ताकि आपको clauses भी क्लियर हो जाए। कन्वर्ट इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको बदलना है, मीन्स की सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करना है जो लिस्ट के अनुसार है। योर फादर इज द मैन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तुम्हारे पिताजी वो व्यक्ति हैं जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हु लगा दिया जाए तो ये सबऑर्डिनेटिंग क्लोज आ जाएगी। योर फादर इज द मैन हु कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हमारे पिताजी वो हैं जो इस समस्या का निवारण कर सकते हैं, समस्या का हल निकाल सकते हैं। तो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस। ये आंसर हैं इनके। दिस इज द वेन्यू ऑफ द मैच टू बी प्लेड, दिस इज द वेन्यू ऑफ द मैच बीइंग प्लेड, ऐसे कुछ भी कर सकते हो आप। और फोर्थ है, योर फादर इज द मैन हु कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आपने हु लगाया तो हु मैन के लिए आया है, सबऑर्डिनेटिंग क्लोज है और एडजेक्टिवल क्लोज है, डिफाइनिंग एडजेक्टिवल क्लोज। फिफ्थ सेंटेंस लेके चलते हैं। इन स्पाइट ऑफ हिज इलनेस ही केम टू वर्क। इन स्पाइट ऑफ ये ऐसी फ्रेज है जो सिंपल सेंटेंस में यूज की जाती है। कॉम्प्लेक्स से सिंपल में जाना हो तो इस फ्रेज को बिल्कुल लर्न कर लीजिए। के बावजूद आप जब भी हिंदी का ये मीनिंग निकालते हो, के बावजूद आप जानते हैं इन स्पाइट ऑफ, इलनेस के बावजूद, अपने बीमारी के बावजूद ही केम टू वर्क, वो काम पे आ गए। तो आपको कंपाउंड सेंटेंस में बदलना है। कंपाउंड सेंटेंस के कंजंक्शंस आप हैंड बॉयज वाली लिस्ट आपको दी है जो उससे कर सकते हो। यहाँ कंट्रास्ट है, बीमार है और फिर भी काम पे आ गए। तो कॉम्प्लेक्स बनाना होता तो ऑल्दो से बन सकता था, यद्यपि ही वाज इल, although he was ill yet he came to work, ऐसे बना सकते थे। और कंपाउंड बनाना तो बट कंट्रास्ट को शो करता है, स्ट्रॉन्ग कंट्रास्ट होता है। he was ill but he came to work, बट से बन सकता है। I was the first to reach the spot, मैं पहला व्यक्ति था स्पॉट पे पहुंचने वाला, जगह पे कोई निश्चित स्थान होगा और वहां पहुंचने वाला पहला ही व्यक्ति था। कॉम्प्लेक्स में बदलना है। द फर्स्ट पर्सन लगा के यहाँ पे कर सकते हो। I was the first who reached, I was the first person who reached the spot, जो स्पॉट पे पहुंचा। द फर्स्ट से काम चल सकता है। I was the first who had reached the spot। had इसलिए कि जब आप जोड़ते हो, कंबाइन करते हो तो कोरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में थोड़ा पीछे हट जाता है। तो आंसर देख लीजिए इनके, he was ill yet he came to work। तो
कंपाउंड बिल्कुल बना इसे येट से, येट अकेला आए तो कंपाउंड माना जाएगा, दिस कंपाउंड। अगर आल्दो यद्यपि के साथ आए, दो के साथ आए, तो ये आल्दो या दो के साथ यूज करो तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस माना जाता है। व्हेन यू यूज येट इंडिपेंडेंटली देन इट्स कंपाउंड सेंटेंस। बट भी लगा सकते, बट अधिक स्ट्रॉन्ग हो जाता। ही वॉज इल येट ही केम टू वर्क। आई वॉज द फर्स्ट हु रीच द स्पॉट। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे हु आपने लगाया। दिस बिकम्स एडजेक्टिवल क्लॉज, डिफाइनिंग एडजेक्टिवल क्लॉज। ओके, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सेवंथ सेंटेंस लेके चलते। द स्टार्स केम आउट, द सन डिसअपीयर्ड। दो सेंटेंस दिए हुए हैं एंड यू आर टू कंबाइन एंड कन्वर्ट इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना है आप। स्टार्स अपीयर हुए, दिखाई दिए, आसमान से बाहर आए मीन्स दिखाई दिए। द सन डिसअपीयर्ड, सूरज डिसअपीयर हो गया। तो डिसअपीयर होने के बाद पहला एक्शन क्या हुआ, सूरज गायब हुआ, फिर स्टार्स निकलते हैं, दिखते हैं आपको। तो कॉम्प्लेक्स आप बिफोर आफ्टर से बना सकते हो। द सन हैड डिसअपीयर्ड बिफोर द स्टार्स केम आउट, एक तो ऐसे बनेगा। या द स्टार्स केम आउट आफ्टर द सन हैड डिसअपीयर्ड। तो बिफोर आफ्टर से ये सेंटेंस बनाया जा सकता है। ही विल कम बैक टुडे, इट्स सर्टन। जब भी आपको इट इज सर्टन वाला आए तो ये दैट ले लेते हैं। इट्स सर्टन दैट ही विल कम बैक। इट्स सर्टन दैट लगाइए इसमें। इट्स सर्टन दैट ही विल कम बैक। यह निश्चित है कि वो, की का मतलब देने के लिए दैट आ जाएगा। आंसर यू कैन चेक आउट। द स्टार्स केम आउट आफ्टर द सन हैड डिसअपीयर्ड। As soon as the sun disappeared, the sky, the stars came out. और आंसर 9, it's certain that he will come back। ये that लगाया आपने, इससे काम चल गया। तो यहाँ पे आफ्टर दिया तो बिफोर से बन सकता था। बिफोर से पहले हैड आता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। द सन हैड डिसअपीयर्ड बिफोर द स्टार्स केम आउट, ऐसे करो। द सन हैड डिसअपीयर्ड बिफोर द स्टार्स केम आउट। बी इसमें कैटेगरी में डायरेक्शन है। कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू कंपाउंड सेंटेंसेस। आपको कंपाउंड में बदलने हैं। आई फेवर द पीपल ऑफ माई लाइकिंग। तो कंपाउंड में दिस इज सिंपल सेंटेंस। फेवर इज वन फाइनाइट वर्ब हियर। कंपाउंड में ले जाना आपको। आई फेवर द पीपल ऑफ माई लाइकिंग। अगर कॉम्प्लेक्स बनाना होता तो आप बनाते आई फेवर द पीपल हु आर ऑफ माई लाइकिंग, हु से जुड़ जाता। तो आप देयर से ट्राई कीजिए। देयर आर सम पीपल ऑफ माई लाइकिंग एंड आई फेवर देम। देयर आर सम पीपल ऑफ माई लाइकिंग एंड आई फेवर देम। यू कैन प्ले, यू कैन रीड। कंपाउंड। यू कैन आइदर प्ले और रीड। यू कैन आइदर प्ले और रीड। आपको ऑप्शन है प्ले और रीड में। यू कैन आइदर प्ले और रीड। दोनों काम इकट्ठे नहीं हो सकते। या तो खेल सकते हैं या फिर आप रीड कर सकते। यू कैन आइदर प्ले or read. He is a singer, he composes music. Or he is a singer, therefore he composes music. Therefore, so ये सारे compound sentence के coordinating conjunction होते हैं। He is a singer, therefore he composes music. Yeah, so he composes music. Answer you can check out. There are some people of my liking and I favor them. You can either play or read. Choice play or read में थी। He is a singer, so therefore he composes music. Direction: convert the following sentences into complex ones. With good preparation, he answered all the questions. With good preparation, ये simple sentence है, ये phrase है और ये आपका finite, one finite verb. He answered all the questions because he had done good preparation. He answered all the questions because he had done good preparation. Uneasy lies the head wearing crown. Uneasy lies the head. Only one finite verb is there. This is simple one. This is non-finite verb. Uneasy lies the head that wears a crown. That यहाँ लगेगा. You can write that here. That wears a crown. यहाँ पे ing कटेगी. S यहाँ पे लगेगा. That wears a crown. I don't know his residence. आप कह सकते हैं I don't know where he lives. Where he resides. मैं उसका रेजिडेंस नहीं जानता। आप ये कह सकते हो मैं नहीं जानता कि वह कहाँ रहता है। I don't know where he resides. Answer you can check out. He answered all the questions as भी because का मतलब देता है as he had done
a good preparation, or because he had done a good preparation. Next, uneasy lies the head that wears a crown. I don't know where he lives. यह आप कर सकते हो resides, यहाँ पे resides आप कर सकते हो resides. He lives somewhere. I don't know the place. ज्वाइन करने हैं आपको. वह कहीं रहता है, मैं नहीं जानता जगह को, मैं नहीं जानता. आप यहाँ से शुरू कीजिए. मैं नहीं जानता उस स्थान को जहां वो रहता है. I don't know where he lives. Somewhere को where में चेंज करिए. I don't know where he lives. He loves making pots. Complex में बदलना आपको. He loves making pots. He loves the art that is of making pots. That से क्वालिफाई करके इसको बना सकते हो. He loves the art that is of making pots. That is of making pots. Smoking is a cheating on health. Smoking is a cheating on health. If you smoke, it's a cheating on health. Yeah, smoking is a habit that is a cheating on health. Smoking is a habit that is a cheating on health. Seeing is believing. Seeing is believing. What you see is believing. What is seen? What is seen is believing. जो देखा जाता है विश्वास के काबिल होता है. और ये आंसर्स हैं. I don't know where he lives. He loves the art that is of making pots. If you smoke, it's a cheating on health. Smoking is the habit that cheats on our health. What you see is believing. Right? आगे बढ़ते. Last two sentences are: convert the following sentences into compound sentences. Compound ones. He is not a doctor nor an engineer. She is a singer and a musician. He is neither a doctor nor an engineer. ना तो वो डॉक्टर है ना इंजीनियर है. तो he is neither a doctor nor an engineer. She is a singer and musician. She is both a singer and musician. Compound में okay. She is not only a singer but a musician too. She is not only a singer but also a musician. So these are the answers. He is neither a doctor nor an engineer. She is not only a singer but also a musician. In this way, dear students, this video lecture ends up here. I shall come up with other exercise. Till then, have a nice day. Thank you.